जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे तूफान्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में। 3 तूफान इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो है हरिकेन हान्ना, इसके बारे में बात करेंगे, जो टेक्सास सिटी को प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा 2 और हैं, एक हवाई आइलैंड को प्रभावित करेगा और दूसरा कैरेबियन आइलैंड्स पर असर डालेगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। 2 को हम लोग शार्ट में बात करेंगे, तीसरे को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, वो ये कि आपसे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इनके नाम पूछे जाएंगे और इनसे लोकेशन पूछी जाएगी, तो इस पर आप लोग फोकस करके रखिएगा, ठीक है। 3 सेपरेट स्टॉर्म सिस्टम आर थ्रेटनिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कैरेबियन दिस वीकेंड। इस वीकेंड में 3 स्टॉर्म्स आएंगे जो कि यूनाइटेड स्टेट और कैरेबियन द्वीपों को प्रभावित करेंगे। कौन कौन से? तो एक है हरिकेन हाना, कहाँ से उठ रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से। हरिकेन डगलस, ये पैसिफिक ओशियन से निकल रहा है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म गोंजालो तीसरा है, जो कि अटलांटिक ओशियन से उठा हुआ है। दिस इज वेयर थिंग्स स्टैंड विद ऑल 3, ठीक है। तो ये 3 हैं, कहाँ कहाँ से? तो पहला जैसे मैंने बताया कि हाना है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, दूसरा है हरिकेन डगलस पैसिफिक ओशियन से, और तीसरा ट्रॉपिकल स्टॉर्म गोंजालो, ये अटलांटिक ओशियन से, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम हाना की बात करें तो कैटेगरी 1 का हरिकेन है। सैटरडे मॉर्निंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल इन द सदर्न टेक्सास लेटर इन द डे। सैटरडे मॉर्निंग या संडे तक ये पूरी तरह से टेक्सास पर अपने इम्पैक्ट को डाल देगा, ये प्रभावित करना शुरू कर देगा वहाँ पर। हाना, द फर्स्ट हरिकेन ऑफ द सीजन इन द अटलांटिक, had sustained within 85 mile per hour around 2 p.m. The storm was about 55 miles east northeast of Port Manfield and 75 miles southeast of the Corpus Christi. ठीक है, तो ये जो हाना है, इसकी जो स्पीड है वो 85 माइल पर आवर है। इसका जो अगर हम लोग बात करें तो एक कैटेगरी 1 का हरिकेन है, ये याद रखिएगा कि कैटेगरी 1 का हरिकेन है। आगे बढ़ते हैं, हरिकेन डगलस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हरिकेन डगलस इज अप्रोचिंग हवाई, तो ये किस पर प्रभाव डाल रहा है? हवाई आइलैंड पर, बट इज फोरकास्ट टू वीकेंड बिफोर द रीचेस द आइलैंड चेन दिस वीकेंड। लेकिन यह जब तक वहाँ पर जो इसका अनुमान है वो ये है कि जब तक वहाँ पहुँचेगा उससे पहले ये कमज़ोर हो जाएगा। डगलस पीक्ड एज द कैटेगरी 4 स्टॉर्म अर्ली फ्राइडे एंड इज नाउ कैटेगरी 2 स्टॉर्म। शुरू में ये कैटेगरी 4 में था, लेकिन अब कैटेगरी 2 में है, विद द विंड्स 110 माइल पर आवर, 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। स्टडी वीकनिंग इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट 36 आवर्स एज इट अप्रोचेस हवाई। तो तेजी से इसके कमजोर होने की भी संभावना है कि कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट 38, अगले 36 घंटों में अप्रोचेस हवाई, ठीक है। तीसरा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म गोंजालो, ये भी ध्यान रखिएगा। Tropical storm Gonzalo is set to move through the southern windward islands on Saturday, bringing heavy rain and storm winds to the islands. जो गोंजालो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये मूव कर रहा है सदर्न विंडवर्ड आइलैंड्स की तरफ सैटरडे से ही, ब्रिंगिंग हैवी रेन्स, ये काफ़ी तेज़ी से बारिश वहाँ पे हो रही है, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, और तेज़ हवाएं चल रही हैं उन जो साउथवर्ड डायरेक्शन में आपके आइलैंड्स हैं अमेरिका के, यानी कैरिबियन कंट्रीज की बात की जा रही है। गोंजालो इज नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट द लार्जर आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट इंडीज इंक्लूडिंग ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बारबाडोस एंड मार्टिनिक एंड सेंट लूसिया एज अ स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म ऑन कैटेगरी 1 हरिकेन, बट एज अ वीकर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट द लार्जर आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट इंडीज, बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं डाल पाएगा त्रिनाद एंड टोबैगो, बारबाडोस, मार्टिनिक एंड सेंट लूसिया, इन सब क्षेत्रों में। एज ए स्ट्रॉन्गल ट्रॉपिकल स्टॉर्म कैटेगरी 1 का ही है, फिर भी इसका जो तूफानी गति है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है, हवाओं की। अब हम लोग बात करते हैं तूफान हन्ना के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका के टेक्सास के तटीय इलाके में समुद्री तूफान हन्ना टकराने को तैयार है। भारतीय समयानुसार वो रविवार प्रातः टकरा सकता है। तूफान की आमद के पूर्व प्रभाव के तहत तटीय इलाके में तेज हवा चलनी और बारिश होनी शुरू हो गई। हन्ना 2020 में अटलांटिक महासागर से उठकर टेक्सास तट से टकराने वाला पहला तूफान होगा। प्रशासन ने इसे बचाव के लिए व्यापक बंदोबस्त कर लिए हैं। लोगों को सतर्क रहने और समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास अटलांटिक ओशियन में निकल रहा है,
मतलब अटलांटिक ओशन में, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, और ये मूव कर रहा है किधर की ओर, टेक्सास की ओर। ठीक है, तूफान से बचाव की तैयारियों में प्रशासन को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है? इस समय जो है टेक्सास कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित है। पूरी सरकारी मशीनरी वायरस से निपटने के प्रयासों में जुटी हुई। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान के प्रभाव से अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से हवा चल सकती है और 15 से 30 सेंटीमीटर बारिश भी हो सकती है। तूफान का केंद्र जो है वह तट से करीब 160 किलोमीटर दूर कार्पस क्रिस्टी में है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तूफान को लेकर जारी किए गए अलर्ट में समुद्र में 5 फुट ऊंचे लहरें उठ सकने का अनुमान है। इसके मद्देनज़र लोगों से स्वयं और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उपाय करने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को निचले और मध्य टेक्सास के तटीय मैदान में बवंडर उठ सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रचंड तूफान की चेतावनी पोर्ट मैन्सफील्ड से लेकर मैस्क्वाइट खाड़ी तक प्रभावी है। इसके तटीय इलाका पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इससे जहां जानमाल का खतरा उत्पन्न हो सकता है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के तूफान शोधकर्ता फिल क्लार्ट्जबैक ने बताया है कि हाना अपने पूर्व आए 8 अटलांटिक तूफानों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जो पिछला रिकॉर्ड है वो 3 अगस्त 2005 को हार्वे तूफान के नाम है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इनके बारे में कुछ जानने को मिला होगा, हरिकेन्स के बारे में। आप लोग वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेलिटी में साइक्लोन्स को किन किन नामों से जाना जाता है, आप उनके लोकल नाम बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग अभी तक चैनल पे हमारे नए हैं या जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।